हेलो दोस्तों, अब आपको धोखा देना नामुमकिन होगा। जो भी सच होगा उसकी राह आपकी नज़र से नहीं बचेगी। जरा आंख बंद कीजिए और एक सीन सोचिए। आप एक कैफे में बैठकर चाय पी रहे हैं। सामने आपका दोस्त मुस्कुरा रहा है और कह रहा है सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों के बीच हल्के काले घेरे हैं। उंगलियां कप के किनारे को बार बार छू रही है और जब वह सब ठीक है बोलता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी रुक जाती है। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या वाकई सब ठीक है? ये वही पल है जहाँ हम रोज फंस जाते हैं। लोग शब्दों से पर्दा कर लेते हैं, पर उनका शरीर, उनकी सांसें, उनके सूक्ष्म एक्सप्रेशंस कुछ और कहते हैं। अब दूसरे सीन से देखते हैं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं। उम्मीदवार पूरे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीगे हैं और पैर लगातार हिल रहा है। उसकी बातों और बॉडी के बीच सूक्ष्म मतभेद आपको एक अलार्म दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं, यही छोटे संकेत आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख लें तो नेगोशिएशन में बल्ब पकड़ पाएंगे, रिश्तों में दर्द पहले ही महसूस कर लेंगे और काम की मीटिंग्स में असल इरादों को पढ़कर बेहतर फैसले ले पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक नेगोशिएशन में हैं और पहले से समझ लेते हैं कि सामने वाला ओवर प्रॉमिस कर रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। आप वक्त पर सही सवाल पूछते हैं और जीत आपके पक्ष में चली जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है लोगों को पढ़ने की कला। रीड पीपल लाइक अ बुक। हम आज यही सीखने जा रहे हैं, कैसे किसी के एक्शन से मोटिव्स तक पहुँचे, कैसे बॉडी के क्लस्टर्स मिलकर सच्चाई खोलते हैं, कैसे पर्सनैलिटी आपकी इंट्यूशन को शार्पन करते हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन की साधारण आदतें आप में एक सुपर पावर पैदा कर देती है। कल्पना कीजिए, आप किसी रिश्ते में बिना विरोध हुए ये समझ जाते हैं कि मदद कहाँ चाहिए, किस वजह से विरोध की स्थिति आ रही है। आप किसी कलीग की असली चिंता पढ़ लेते हैं और मीटिंग का रूप बदल देते हैं। पर ये हर बार ड्रामेटिक नहीं होगा। छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपकी दुनिया बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, आंख खुली रखें, सुनने के साथ देखना सीखिए और छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर बड़ी सच्चाइयों तक पहुंचिए, क्योंकि आज से आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक जासूस की तरह बन चुके होंगे। अब आपसे कोई कुछ छुपा नहीं सकेगा। तो शुरू करते हैं ये रहस्य। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियर प्रेडिक्टर। किसी की असलियत उसके शब्दों में नहीं, उसकी वजहों में छुपी होती है और वही वजह उसके हर फैसले की छोटी छोटी छाप छोड़ती। हम अक्सर पूछते हैं, कोई ऐसा क्यों कह रहा है? उसकी आदतें, उसकी बार बार की प्रतिक्रियाएं, उसके छोटे छोटे फैसले सब बिखरे संकेत हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के क्यों को समझ लें तो उसका क्या और कैसे भी साफ दिखने लगता है। ये चैप्टर आपको यही सोचने पर मजबूर करेगा। हर बिहेवियर एक वजह से आता है और वो वजह पढ़ने लायक होती है। समस्या ये है कि वजहें अक्सर साफ नहीं दिखती। लोग बहाने ढूंढते हैं, बचाव करते हैं और अपनी असली इच्छाओं को छिपाते हैं। कभी सच की तरह फिरते हुए मुस्कान में, कभी बचपन की चोट में जो आज भी काम करती। इस अस्पष्टता में हम अक्सर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और रिश्तों, काम या बातचीत में गलती कर बैठते हैं। एक सरल तरीका है व्यवहार को पीछे से पढ़ना, यानी एक्शन से मोटिव्स तक काम करना। छोटे पैटर्न, बार बार होने वाले चॉइसेस और जब व्यक्ति दबाव में हो तो उसकी प्रतिक्रिया। इन तीनों को जोड़कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ये मेथड ठोस नहीं पर आंकड़ों के संग्रह की तरह काम करती है। देखा गया पैटर्न अक्सर भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी देता है। कल्पना कीजिए, आप एक मीटिंग में हैं। एक व्यक्ति बार बार
घड़ी देख रहा है, एक मुस्कुरा रहा है पर आवाज में ठहराव है, दूसरा बार बार अपने कप पर हाथ को दबा रहा है। अचानक आप समझ जाते हैं कि पहला व्यक्ति बोर है, दूसरा असहज है और आपकी अगली लाइन पूरी तरह बदल जाती है। वो क्षण जब आप कौन कैसा महसूस कर रहा है समझ पाते हैं तो वो जीत जैसा लगता है। मोटिवेशन पढ़ना एक कला है जिसे ऑब्जर्वेशन, थ्योरी और एम्पैथी मिलकर मजबूत बनाते हैं। इसे हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, इसे समझने, मदद करने और बेहतर बातचीत के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति हर दिन दोपहर में अचानक गुस्सा कर देता है जब कोई ग्राहक सस्ता सामान मांगता है। अक्सर ये उसकी आर्थिक असुरक्षा का संकेत है, न कि सिर्फ ग्राहक पर रिएक्शन करने का। अगला अध्याय बताएगा कैसे चेहरे और बॉडी के छोटे छोटे क्लस्टर असली भावना के नक्शे खोल देते हैं और एक माइक्रो एक्सप्रेशन आपके द्वारा सुनी गई पूरी कहानी पलट सकती है। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। किसी की एक छोटी सी झुर्रियाँ, एक आधा हंसी वाला मुस्कान या अचानक बदलती सांस, ये सारे छोटे संकेत अक्सर किसी बड़ी कहानी के सुर होते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से जोड़ना सीख लें तो शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई खुल जाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती, पर असल कौशल यह है कि आप एक एक संकेत को अकेला न देखें बल्कि उसे बाकी संकेतों के साथ मिलाकर पढ़ें। एक आंख का तिरकना अकेला कुछ नहीं बताता, एक आंख का तिरकना और लेखनी को दबाना, उसके साथ धीमी आवाज मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। यही पैटर्न असली भावना का नक्शा देते हैं। समस्या यह है कि लोग सिंगल सिग्नल पर भरोसा कर लेते हैं। उसने सिर हिला दिया तो झूठ बोल रहा है और कंटेक्स्ट को भूल जाते हैं। थकावट, बीमारी, सांस्कृतिक फर्क या सिर्फ आदतें भी वही सिग्नल दिखा सकती है। इसलिए गलत सिग्नल्स को पढ़ लेने से रिश्ते टूट सकते हैं, फैसले गलत हो सकते हैं और दूसरा दर्दनाक हिस्सा यह है कि हम अपने बायस को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बायस हमारी पहले की मान्यताएं या हमारे पुराने बिलीफ्स, और वही बायस हमारी सिग्नल रीडिंग की फ्लो को तोड़ देते हैं। इसका समाधान यह है कि हम क्लस्टर ऑब्जर्वेशन यानी एक साथ कई छोटे संकेतों को देखें। चेहरे के सूक्ष्म एक्सप्रेशन, बॉडी का पोस्चर, आवाज की टोन और व्यक्ति का एनर्जी लेवल मिलाकर देखें। दूसरा कदम है बेसलाइन सेट करना। ये देखना कि उस व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर क्या है। ये पता करना जरूरी है कि जब वो व्यक्ति नॉर्मल रहता है तब वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है। यही उसकी बेसलाइन है। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट जोड़िए। क्या व्यक्ति थका हुआ है? क्या उसकी हालात या परिस्थितियाँ दबावपूर्ण हैं? इन तीनों चीज़ों से आप गलत संकेतों को पकड़ने से बच जाते हैं और सही संकेत पकड़ पाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटी पार्टी में एक आदमी जोर से हंस रहा है, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में अचानक तनिक सिकुड़न दिखती है। आप तुरंत महसूस करते हैं वो असल में खुश नहीं, सिर्फ दिखा रहा है। उस पल की समझ, जब आप सब संकेत जोड़कर ये देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो अंदर से खुश नहीं है। जब आप सही संकेत पकड़कर सही फैसला लेकर कुछ कहते हैं तो उस विजय का एहसास अलग ही होता है। बॉडी और फेस की पढ़ाई केवल संकेतों का संग्रह नहीं है, यह पैटर्न मैचिंग और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी का मेल है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे संकेतों को पढ़ने का, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें निकाल पाएंगे, भरोसेमंद इंसाइट निकाल पाएंगे, पर हमेशा नम्रता और सहानुभूति के साथ। एक नर्स रात के ड्यूटी में बार बार कान छूकर अपने आप को संभालती है। उसके हाथ थके हुए हैं, पर मुस्कान
बनानी जरूरी है। ये छोटा व्यवहार बताता है कि वो खुद पर नियंत्रण रख रही है और अंदर से तनाव में है। एक मशहूर अभिनेता ने इंटरव्यू में बहुत खुशी जताई, पर बार बार कॉलर पकड़ते हुए देखा गया। बाद में पता चला कि वो अंदर से आलोचनाओं से असुरक्षित रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ने आसान सा झूठ खोल दिया। अगला अध्याय बताएगा कि किस तरह पर्सनैलिटी के बड़े पैमाने के पैटर्न हमें किसी की लॉन्ग टर्म टेंडेंसीज समझने में मदद करते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक दोस्त हमेशा एडवेंचर्स रहता है और दूसरा हर नई चीज़ से डर जाता है? क्या वाकई हमारी पर्सनैलिटी हमें पहले से डिफाइन कर देती है? हर इंसान की पर्सनैलिटी जैसे एक फिंगरप्रिंट होती है, यूनिक और अलग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स ने पैटर्न्स खोज निकाले हैं। इन्हीं पैटर्न से हम दूसरों की आदतों और व्यवहार को पहले से समझ सकते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर लोगों को सिर्फ उनके मोमेंटरी बिहेवियर से जज कर देते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट को डल समझ लेना और किसी कॉन्फिडेंट दिखने वाले को एरोगेंट मान लेना। लेकिन असलियत इतनी सिंपल नहीं होती। पर्सनैलिटी गहरी लेयर्स में काम करती है। साइकोलॉजी में कुछ मेजर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बिग 5 ट्रेड्स: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। इनसे हम जान पाते हैं कि कोई इंसान कितना क्रिएटिव होगा, कितना डिसिप्लिन या स्ट्रेस हैंडल करने में कैसा है। दूसरा फ्रेमवर्क है MBTI, जो लोगों को 16 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। और फिर आता है एनियाग्राम, जो बताता है कि किसी बिहेवियर के पीछे एक्चुअल मोटिवेशन क्या है। सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि सामने वाला इंसान डिसीजन डर की वजह से ले रहा है या असली जुनून की वजह से, तो आप उसकी मदद भी कर पाएंगे और उससे सही तरीके से कनेक्ट भी कर पाएंगे, जैसे एक अदृश्य चाबी से ताला खोल देना। पर्सनैलिटी टेस्ट कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होते, बल्कि रोड मैप होते हैं। ये हमें कठोर लेबलिंग नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं, ताकि हम दूसरों को समझकर एम्पैथी और कनेक्शन बढ़ा सकें। कल्पना कीजिए, एक लाइब्रेरी में शांत माहौल है, किताबों की खुशबू आ रही है, हर किताब का कवर अलग है, लेकिन अंदर के पन्नों में कुछ कॉमन थीम्स है। पर्सनैलिटी भी कुछ वैसी ही है। बाहरी डिफरेंसेस के बावजूद अंदर की कोर वैल्यूज हमें जोड़ती है। एक दुकानदार अपने कस्टमर के साथ हमेशा मुस्कुराकर डील करता है, चाहे दिन कितना भी कठिन हो। वो हमेशा पेशेंस दिखाता है। ये उसकी कृपालुता के साथ ग्राहकों को डील करना दिखाता है। कस्टमर उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ पर्सनैलिटी की विशेषता जानना ही काफ़ी नहीं है। जब लोग सच छिपा रहे हो तो उसे पहचानना भी जरूरी है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन 101 और कैवेट्स। सोचिए, अगर आपके सामने कोई इंसान मुस्कुराते हुए कहे मैं सच बोल रहा हूँ, तो क्या आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच? क्या वाकई बॉडी लैंग्वेज से झूठ पकड़ना इतना आसान है? हम सब चाहते हैं कि दूसरों का झूठ हमें जल्दी पकड़ना आए। आखिरकार झूठ सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता, बल्कि हमारे डिसीजंस को भी खराब कर देता है। यही कारण है कि लाई डिटेक्शंस एक ऐसी कला है जिसमें लोगों की साइकोलॉजी, बॉडी सिग्नल्स और बातचीत की शैली सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी झूठ पकड़ने में अक्सर गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिंगल क्यूज पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे पसीना आना, आंखें चुराना या हाथ हिलाना। लेकिन ये सिग्नल्स स्ट्रेस, शर्म या डर की वजह से भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार झूठ हो। झूठ पकड़ने के लिए
आइसोलेटेड सिग्नल नहीं बल्कि पैटर्न से देखने चाहिए। पहला कदम है बेसलाइन बनाना, मतलब उस व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर समझना। दूसरा कदम कॉन्टेक्स्ट देखना, शायद सामने वाला सच बोल रहा है लेकिन नर्वस है। तीसरा कदम कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी, यानी ऐसे सवाल पूछना जिसका कोई अंत न हो, एकदम खुला हुआ सवाल पूछ ताकि सामने वाला खुद विरोधाभास में फंस जाए। कल्पना कीजिए आप किसी नेगोशिएशन में हैं, सामने वाला आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहा है लेकिन अचानक उसकी ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो उसके आत्मविश्वास पर मेल नहीं खाती। उसकी आवाज और चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस मेल नहीं खा रही। उसी पल आपको एहसास होता है यहाँ कुछ छिपा है। यही अवेयरनेस आपको एक इनविजिबल सुपर पावर जैसा फील कराती है। झूठ पकड़ने की स्किल का असली मंत्र यह है कि आप खुले दिमाग से ऑब्जर्व करें, मल्टी सिग्नल्स को कनेक्ट करें और अपनी बायसेस को अलग रखें, अपनी पूर्व धारणाओं को। ये कोई मैट्रिक ट्रिक नहीं है बल्कि पेशेंस, एम्पैथी और स्ट्रेटजी का खेल है। एक डिजाइनर अपने क्लाइंट से कहता है कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन उसकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट और आंखों का बार बार स्क्रीन से हटना संकेत देता है कि अभी काम अधूरा है। लेकिन झूठ पकड़ने से भी ज्यादा शक्तिशाली है ऑब्जर्वेशन की ताकत। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या वाकई किसी इंसान को समझने के लिए हमें सालों की दोस्ती चाहिए या फिर कुछ मिनटों की ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी है? रिसर्च बताती है कि कभी कभी हमारी पहली नज़र में की गई जजमेंट उतनी ही सटीक होती है जितनी लंबी बातचीत के बाद। इसे कहते हैं थिन स्लाइसिंग, यानी छोटे छोटे संकेतों से पूरी तस्वीर समझ लेना। लेकिन दिक्कत यह है कि स्नैप जजमेंट्स अक्सर हमारे पूर्व मान्यताओं और धारणाओं से भरी होती है। कभी हम किसी की ड्रेस देखकर उसे जज कर लेते हैं, कभी उसके लहजे से और कभी सिर्फ एक हैबिट से। यही वजह है कि ऑब्जर्वेशन की स्किल को शार्पन करना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन की ताकत को बढ़ाने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, शब्दों पर ध्यान देना। किसी की वर्ड की चॉइस बहुत कुछ कह देती है। मैं ज़्यादा बोलने वाला अक्सर सेल्फ फोकस में रहता है, जबकि हम बोलने वाला टीम ओरिएंटेड सोच रखता है। सेकंड, अपीयरेंस और एनवायरनमेंट। किसी का कपड़ा, उसके घर की सजावट या उसकी डिजिटल प्रोफाइल उसकी वैल्यूज दिखाती है। थर्ड, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। हाइपोथेटिक्स या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछकर आप किसी की असली प्रायोरिटीज जान सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हो तो आप क्या करेंगे? कल्पना कीजिए आप एक नए कलीग से पहली बार मिलते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप उसकी हैंडशेक करने की स्टाइल, उसकी लैंग्वेज पैटर्न्स और उसकी छोटी हंसी से समझ लेते हैं कि वो भरोसेमंद और सहयोगी है। ये एहसास आपको इंस्टेंट क्लैरिटी देता है, जैसे आपने किसी कॉम्प्लेक्स पजल को मिनटों में हल कर लिया हो। ऑब्जर्वेशन कोई स्पाइंग नहीं है बल्कि एम्पैथी और समझ का रास्ता है। ये स्किल आपको स्लो जजमेंट से निकालकर गहरी समझ तक ले जाती है। इसका इस्तेमाल कंट्रोल के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए करना चाहिए। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। एक यंग इंजीनियर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी वॉइस नियमित है लेकिन बार बार स्लिप्स को मोड़ना और लैपटॉप स्क्रीन को अवॉइड करना ये दिखाता है कि अंदर नर्वसनेस है। ये संकेत बताते हैं कि वो प्रिपेयर्ड तो है पर अभी भी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा है। अब आप सिर्फ दर्शक नहीं रहे, आप एक जासूस बन चुके। हर मुस्कान आपके लिए सवाल बन जाएगी, हर धीमी सांस एक सुराग और एक चुप्पी में कोई असल कहानी छिपी होगी। आपकी आंखें अब सूक्ष्म इशारों को पकड़ेगी। आपकी सुनने की ताकत अब आपको झूठ और सच्चाई के बीच फर्क बताएगी। जब अगली बार कोई सब कुछ ठीक है कहे तो आप उसे
वैसे ही मानने वाले नहीं, आप जांच करेंगे, आप नोट करेंगे, आप सच तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब आपकी निगाहें तेज हो चुकी है, आपका दिमाग तेज हो चुका है और आप हर बातचीत में एक रहस्य सुलझाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि आप ये समरी सुन चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।